माँ होना अपने आप में ही बहुत कुछ मांगता है। 3 ऑटिस्टिक बच्चों की परवरिश करने वाली एक ऑटिस्टिक माँ होना एक ऐसी चुनौती है जिसकी कल्पना बहुत कम लोग कर सकते हैं। मैं बचपन में काफी मुश्किल और अजीब बच्ची थी। यहाँ तक कि मेरी माँ को भी मुझे संभालने में दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं बहुत चिड़चिड़ी थी। कभी कभी तो अपनी बहनों को चोट पहुंचाने या घायल करने तक की नौबत आ जाती थी। मुझे अपने ऊपर काबू नहीं था, पता भी नहीं चलता था, और मैं ऐसी ही किसी स्थिति में पहुंच जाती थी तो मुझे लगता था कि मैं एक गलत समझी गई बच्ची हूँ। उस समय लोग ऑटिज्म के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, तो मुझे उस बदतमीज बच्चे के रूप में देखा जाता था जो बात नहीं मानता, जिसे पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे बर्ताव करना है। और इसी तरह मैं बड़ी हुई लगभग 14 साल की उम्र तक। मैं ऐसी ही जीती थी। मुझे चीजों को लेकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में कोई रोक टोक नहीं थी। मैं सच में बस उसी पल में जीती थी। इसी वजह से लोगों के लिए मेरे साथ रहना बहुत मुश्किल था। और फिर मेरी मुलाकात मेरे पति से हुई जब मैं 16 साल की थी, है ना, समंदर किनारे। फिर से वही बात, मेरी जल्दबाजी और ऑटिज्म की वजह से हम दिसंबर में मिले और 1 महीने बाद ही शादी कर ली। जब हमने ये फैसला लिया तब उसके पापा ने मुझसे बात की और कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि यही सच में तुम चाहते हो? वो अपनी बेटी को बेहतर जानते थे हैं। उन्होंने कहा क्योंकि वो घबराई हुई गुस्सैल है, समझे? तो मैंने कहा लेकिन क्योंकि हम सच में एक दूसरे से प्यार करते थे। मैंने कहा नहीं, मैं संभाल लूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये असल में कितना मुश्किल होने वाला है। सोचिए, 2 लोग जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, अचानक साथ रहने लगे। मैं बिल्कुल भी आसान नहीं थी, और आज मेरे पति बहुत शांत है, लेकिन मैंने उनकी जिंदगी, हे परमेश्वर, मैंने उनकी जिंदगी नर्क बना दी थी। वो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेती थी, और क्योंकि मैं शांत रहता था तो मैं उसे खुद ही शांत होने देता था। वो बहुत शांत थे, तो मैं कुछ भी कहती और वो बस शांत स्थिर रहते, कहते अरे सब ठीक हो जाएगा। फिर हमारे पहले बच्चे गुस्तावो का जन्म हुआ। और गुस्तावो वो एक ऐसा बच्चा था जो बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं के साथ पैदा हुआ था, तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और फिर दूसरा बच्चा आया गुस्तावो के 1 साल और 11 महीने बाद, है ना। और फिर मुश्किलें और बढ़ गईं। और लुकास, जब से वो नवजात था, हमेशा दिखाता था कि वो एक अलग तरह का बच्चा है। वो एक ही जगह पर बहुत घूमता रहता था। वो अक्सर पंजों के बल चलता था। वो आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता था। उसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो पीठ घुमाकर खेलता था। वो बातचीत करना नहीं चाहता था, समझ रहे हो। और फिर लुकास का डायग्नोसिस हुआ, और उस समय उसे लेवल 2 सपोर्ट की जरूरत थी। वो बहुत खुद को नुकसान पहुंचाने वाला बच्चा था। वो खुद को चोट पहुंचाता था और मुझे भी चोट पहुंचाता था। वो मैं थी जो मॉल के फर्श पर लेटी थी उसे शांत करने के लिए। यहाँ लेटे हुए हम उस क्लिनिक में थे जहाँ उसे बहुत तेज मेल्टडाउन हुआ था, जहाँ वो खुद को मारते हुए भाग गया था। उसके डायग्नोसिस के 15 दिन बाद ही मुझे पता चला कि मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हूँ। और फिर मुझे अपने बड़े ऑटिस्टिक बच्चे लूका से निपटना पड़ा, जो उस समय बहुत मुश्किल था। और वहीं से मेरी जद्दोजहद शुरू हुई। और फिर मारिया गैब्रिएला, जब वो 9 महीने की थी, हमें पहले ही पता चल गया था कि वो भी ऑटिस्टिक है। वो अक्सर अपना सिर जमीन पर मारती थी। वो बहुत सारी चीजों को लाइन में लगाती थी और पंजों के बल चलती थी। जो कुछ भी हुआ, उसमें एक ऐसा पल आया जब तीनों बच्चों को एक साथ मेल्टडाउन हो गया। मैं उस बच्चे के पास दौड़ी जो खुद को चोट पहुंचाने वाला था। उसे उठाया, गले लगाया, दूसरे को अपनी गोद में बिठाया, और उस दिन मैंने परमेश्वर का नाम पुकारा। मैंने कहा, हे परमेश्वर, मैं अकेली हूँ, यहाँ कोई नहीं है जो मेरे बच्चों को संभाले, मदद करे। मुझे अपनी खुद की ऑटिज्म, संकट में अपने बच्चों, उस सारी शोर शराबे, मेरी इंद्रियों पर बोझ, उनमें से एक का सिर जमीन पर पटकना जो उस समय सबसे छोटा था, उसका रोना, और दूसरा भी भागने की कोशिश कर रहा था, इन सब का सामना करना पड़ता था। घर में 4 न्यूरोडाइवर्जेंट लोगों के होने की वजह से मैं सदमे में था। और फिर एक दिन मैंने देखा, मैं एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहती थी, कि वहाँ हमेशा एक बहुत मिलनसार और मुस्कुराने वाली केयरटेकर होती थी। तो मैंने उन्हें इंटरकॉम पे बुलाया। मुझे पता था कि वो यूनिट 1 में रहती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था। मैं हर छोटी छोटी बात पे ध्यान देती हूँ। और फिर मैंने कहा, क्या आप किसी तरह यहाँ आके हमारे साथ प्रार्थना कर सकती हैं?
फिर उन्होंने कहा मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि मैं चर्च जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगी? तो मैंने सोचा खैर मैं यहाँ पहले ही जूझ रही हूँ, है ना, मैं चलती हूँ। उस दिन कुछ अलग था। मेरे घर में जो कुछ भी हुआ था, उस दिन पास्टर ने जो कहा, ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने मुझे गले लगा लिया, मुझे समझा और मेरी सारी ज़रूरतों को जान लिया। मैंने उस दिन पास्टर के शब्दों को इतनी मजबूती से, इतनी दृढ़ता से पकड़ लिया कि परमेश्वर मुझे समझते हैं और वो मेरी जिंदगी बदलने वाले हैं, कि मैंने पूरी तरह से खुद को उसमें झोंक दिया। लोग मेरे बारे में जो चाहे कह सकते थे। उस पल से मुझे संभालने वाला सिर्फ परमेश्वर का वचन था। फिर परमेश्वर ने मेरी राह में ऐसे लोग भेजे जिन्होंने मेरी मदद की, मेरा ख्याल रखा। तभी मैंने रिसर्च करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, लेख पढ़ने लगी, समझ रहे ना। और मुझे पता चला कि चर्च में एक बिशप की पत्नी है जिनका बेटा ऑटिस्टिक है ना। तो मैंने उनकी किताब पढ़ना शुरू कर दी, समझ रहे ना। और इसने मुझे गैबी से जुड़ी इन समस्याओं में सच में बहुत मदद की, समझ रहे ना। क्योंकि हम दूसरी माताओं की तरफ देखने लगते हैं। हम जो असामान्य माताएं हैं, हम वहाँ एक टीम बन जाते हैं। तो जहाँ एक दूसरे की मदद कर सकती है, हम एक दूसरे का साथ देते रहते हैं। और मिसेस जोशी ने ठीक यही दिखाया कि कैसे उन्होंने अपने बेटे की मदद के लिए बुद्धिमानी के साथ फेथ का इस्तेमाल किया, है ना। तो मैंने भी यही करना शुरू किया, उन्हें सही रास्ता सिखाना, जहाँ जरूरत हो वहाँ अनुशासन देना, क्योंकि हर बच्चे को अनुशासन की जरूरत होती है। मैंने थोड़ा कम जिद्दी होना शुरू कर दिया। वो अब भी वही जुलियाना थी, लेकिन अब वो अलग थी। वो मेरी बात ज़्यादा सुनने लगी थी, मेरी सलाहें ज़्यादा मानने लगी थी, है ना। लेकिन मैंने समझा कि अभी भी वहाँ कुछ कमी थी जो मुझे मेरे मुश्किल स्वभाव से निपटने में मदद कर सके, क्योंकि मैं वैसी नहीं रहना चाहती थी। कोई भी नहीं चाहता। तो जब पास्टर ने कहना शुरू किया, ओ पवित्र आत्मा यहाँ आने वाला है वगैरह, तो मेरी ऑटिस्टिक सोच में हम बहुत सीधे साधे होते हैं। मैंने सोचा वो यहाँ सच में आने वाला है ना। और फिर मैंने सीखना शुरू किया, फिर मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, समझ रहे हो। मैंने ऐसी किताबें ढूंढनी शुरू की जो मेरी मदद कर सके, क्योंकि मैं पढ़कर बहुत कुछ सीखती हूँ। और जब मैंने पास्टर को पवित्र आत्मा के बारे में बात करते देखा, तो मैं वही मान रही थी जो वो मुझे बता रहे थे। मैं बाइबल में प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं देख रही थी। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो मेरी जिंदगी में पूरा नहीं होता, तो इसका मतलब होता कि ये सब झूठ था। हम ऑटिस्टिक लोग सच में ऐसे ही होते हैं। अगर आप हमें कुछ बताते हैं तो सामने वाले को उसे निभाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये भरोसे का उल्लंघन होता है। अगर लिखा है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलते और ये परमेश्वर के वचन में है, तो मैं ऐसे ही परमेश्वर को वो वचन दिखाती थी। अगर ये सच है तो ये मेरी जिंदगी में पूरा होना ही चाहिए। और मैं इस बात को लेकर सच में बहुत परेशान हो जाती थी। तो सबसे पहले मैंने समझना शुरू किया कि पवित्र आत्मा सिर्फ एक भावना नहीं है, जैसे कि ओ मुझे कुछ महसूस होगा, मैं रो पड़ूंगी। नहीं, पवित्र आत्मा एक निश्चितता है। और जब मैंने समझा कि वो एक निश्चितता है कि वो मेरे अंदर आएंगे और मुझे पूरी तरह से यकीन होगा, तब मैंने उस निश्चितता को पाना शुरू किया। तो मैंने कहा, मेरे परमेश्वर, देखो पास्टर वहाँ वेदी पर हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर एक निश्चितता होगी और मैं एक आत्मा से भर जाऊंगी, और भले ही मुझे समस्याएं हो, मैं सब कुछ संभालना जान जाऊंगी। और मैं परमेश्वर के साथ ऐसे ही परीक्षण करती थी, जैसे ये पास्टर बोलते थे मैं उसे बाइबल में देखती थी, और फिर मैं ठीक वैसा ही करती थी जैसा वो कह रहे थे। और फिर इजराइल का अभियान आया और मैंने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया, शरीर, आत्मा और मन। मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं अपनी इच्छाएं, अपनी कठिन आदतें, अपनी कठोरता वहीं छोड़ रही हूँ। मैंने ज्यादा कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि उस पल में मैं इतनी समर्पित थी कि मेरी बस एक ही इच्छा थी कि वहां से नीचे उतर जाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं नीचे उतरूंगी तो मैं बदल चुकी होंगी, क्योंकि मुझे एक ऐसी ताकत में घेर लिया था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं तो आपके अंदर भावनाओं का एक बवंडर सा होता है। ऐसा लगता है जैसे पवित्र आत्मा यही कर रहा हो। और फिर आपको शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर एक सन्नाटा है, क्योंकि हम हमेशा इतने बेचैन रहते हैं, हम हमेशा जल्दी में रहते हैं, और ऑटिस्टिक लोग बहुत तीव्र होते हैं। और फिर परमेश्वर आपके अंदर आके कहते हैं, अरे मेरे बच्चे, मैं यहाँ हूँ। ये अकथनीय है।
मुश्किलें आज भी आती हैं, कठिन दिन होते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो सब संभल जाता है। मैंने कभी परमेश्वर से ये सवाल नहीं किया कि मैं ऑटिस्टिक क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, या मेरे बच्चे ऑटिस्टिक क्यों हैं। लेकिन मैंने समझना शुरू किया कि मैं अपने ऑटिज्म का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए कर सकती हूँ। तभी मैंने सीबीसी की तलाश की थी। मैंने शिक्षक बनने की इच्छा तभी शुरू की जब मैंने देखा कि वे मेरे बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। जब मुझे बताया गया कि जूलियाना शिक्षक बनना चाहती है तो शुरुआत में मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी। हालांकि उसने लगातार पूछना जारी रखा, हमेशा आती रही, कोशिश करती रही, कहती रही, देखो मैं सच में मदद करना चाहती हूँ। और उसने अपने व्यवहार से दिखा दिया कि वो सच में परमेश्वर की महिला है और सीबीसी में हमारे साथ योगदान दे सकती है। माएँ अक्सर मुझे बताती हैं कि जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चों को ऑटिज्म है तो उन्होंने एक तरह का शौक महसूस किया। लेकिन मैं ये कहती हूँ, मैंने भी पहले दिन रोया था। वो पहला दिन मेरे लिए भी था। उसके बाद मैं लड़ने के लिए तैयार हो गई। हमारे पास एक ऑटिस्टिक बच्ची आई जो आते ही बहुत परेशान थी। जैसे ही वे अंदर आई, हमने देखा कि उसकी माँ कितनी थकी हुई थी। हम समझ सकते थे कि उसे कितने सहारे की जरूरत थी और हमने उनका स्वागत किया और कहा, नहीं माँ, आप मीटिंग में जाइए, हम संभाल लेंगे। लेकिन हम संभाल नहीं पा रहे थे। हमने सब कुछ आजमा लिया था, लेकिन बच्ची बिल्कुल शांत नहीं हो रही थी। और जूलियाना अपने बच्चों को सीबीसी लाने आई थी। तो मैंने कहा, जू, हमारे पास यहाँ एक बच्चा है, क्या तुम मदद कर सकती हो? जब वो कमरे में आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे खुद परमेश्वर आ गए हों, क्योंकि ये तो मिनटों की भी बात नहीं थी। बस इतना ही था कि मैंने दरवाजा बंद किया। जब मैंने देखा तो उसने उस बच्चे को पहले ही शांत कर दिया था। मैंने उसमें, उसकी शांति में परमेश्वर को देखा और देखा कि परमेश्वर उसे बच्चों और परिवारों के साथ इस काम में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जब मैं सोलोमन के मंदिर में ड्यूटी पर होती हूँ तो यहाँ न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों की देखभाल करती हूँ। मुझे सीबीसी का हिस्सा बनना बहुत पसंद है। आज उसके बिना वो मेरी मदद करती है। मुझे लगता है वो मेरी मुझसे कहीं ज्यादा मदद करती है जितनी मैं उसकी करता हूँ। मेरे बच्चे, वे तो आशीष से भरे हुए हैं, है ना? वे बहुत सभ्य और आज्ञाकारी बच्चे हैं। वे बहुत स्नेही हैं। वे मम्मी की जिंदगी की जान है। परमेश्वर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमारे दिलों में रहते हैं। अगर हमें सीबीसी पसंद नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। मेरे लिए परमेश्वर और यीशु मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे माता पिता, मेरी माँ, मेरे दादा, सब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और तुम्हारे भाई बहन, है ना? तुम भी